गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहला मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जानते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज है न्यू मून। न्यू मून मतलब क्या? तो अमावस। यहां से बढ़ते दिन शुरू होते हैं, यहां से एक नई शुरुआत होती है। अगर आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में अगर फंसे हुए हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, आप जैसे जानते हैं कि मैं हर बार न्यू मून या फुल मून पे कोई ना कोई रिचुअल लेकर आता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए ऐसे पावरफुल रिचुअल लेकर आया हूं जो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है, रिलेटेड टू रिलेशनशिप, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू हेल्थ, कुछ भी चीजें अगर आपकी चल रही हैं, उन सब चीजों को ये सही कर देगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है, ये इंसान वही करे रिचुअल जिसका इन सब चीजों पर बिलीव है। ये नहीं टेस्टिंग के लिए नहीं कि चलो देखते हैं होगा होगा नहीं होगा नहीं, वो नहीं। अगर ऐसे कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपके रिश्ते पे, आपके फाइनेंस, आपके हेल्थ पे नहीं पड़ेगा। फर्स्ट यू शुड हैव बिलीव। यदि आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपको आपका ईश्वर के बिलीव है, तभी करते हो, तभी तो वो चीजें होती हैं पूरी। ऐसे तो नहीं करते हो ना। तो इसलिए आपको इस पे बिलीव होना जरूरी है। अगर आप बिलीव रखते हैं तो डेफिनेटली यस, आपकी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हर हाल में होंगी। अब ये रिचुअल किस किस पर्सन को करना है, किस किस सिचुएशन में करना है, बस समझा देता हूं। यदि आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है, नो मैटर्स आप किसी सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, नो मैटर्स आप कपल हो, नो मैटर्स आप किसी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में हो, जो भी आप हो इस समय, ठीक है, अगर आपको अपने पार्टनर को सही ट्रैक पर लेकर आना है, या आपके पार्टनर अगर आपसे नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में है, वो नो कॉन्टेक्ट कंडीशन खत्म करनी है, वेटिंग पीरियड खत्म करना आप चाहते हो, आपके पार्टनर आपके लिए ऑब्सेस्ड हो, जिस तरीके से आप उनसे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करे, आपका रिश्ता एक लॉन्ग लास्टिंग जाना चाहिए, मरते दम तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने चाहिए। तो अगर कोई भी इस तरह कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसको बताऊंगा तरीका कैसे करना है, और साथ में फाइनेंशियल को लेके चलते हैं। यदि आपके फाइनेंशियल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं, सैलरी हाइक नहीं हो पा रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, पैसा हाथ में नहीं रुक पा रहा है, आप कहीं ना कहीं लैग करते जा रहे हैं, आपको पैसा अटके जा रहा है, कुछ भी चीज फाइनेंशियल को लेकर यदि आ रही है, तो वो लोग ये कर सकते हैं। यदि हेल्थ में कोई इश्यूज आ रहे हैं, जहां पे बार बार आप बीमार पड़ जाते हो, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ भी नेगेटिव चीजें आपके साथ होती रही जिसकी वजह से आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, वो लोग ये कर सकते हैं। फॉर लेडीज, यदि आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, आपको आप प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप वो चीज मैनिफेस्ट कर सकेंगे कि आपके लाइफ में जो आपको खुशी चाहिए रिलेटेड टू ये प्रेगनेंसी, वो आपकी खुशी आपकी जिंदगी में आ चुकी है, वो लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। ये रिचुअल लेडीज भी कर सकते हैं, नो मैटर्स आप मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स में कोई इश्यू नहीं है, आप कर सकते हैं उसे भी। ठीक है, करना कब है इसे? आज सुबह से लेके रात को 12 बजे से पहले पहले आपको ये रिचुअल करना है। ये रिचुअल के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, आपको खाली एक मैं दिखा देता हूं। एक पेपर भी कौन सा? टिश्यू पेपर, जिससे लोग बहुत, आप जानते हैं कि हर लोग को पता होगा टिश्यू पेपर क्या होता है, जो पानी में डालते मेल्ट हो जाता है। ठीक है, वो टिश्यू पेपर लेना है। उसके ऊपर आप किसी भी कलर के, हाँ ब्लैक पेन से नहीं, बाकी किसी भी कलर के पेन से आप लिख सकते हैं। लिखना क्या है? सबसे पहले देखो, मैं ये नहीं बोलूं खाली एक ही विश लिखनी है, जो आपकी लाइफ में दिक्कत है, जो मेजर है, ये नहीं कि पूरी चिट्ठी लिख दो, वो नहीं लिखना है। जो मेजर है, जो आपको चाहिए, हैंड टू हैंड आपकी सॉल्व होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको लिखनी है। इसका इम्पैक्ट कब से कब के बीच में पड़ सकता है? ये न्यू मून चल रहा है, न्यू मून से लेके जो नेक्स्ट फुल मून आएगा, इन बिटवीन आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन करना फुल मैनिफेस्टेशन के साथ है, पूरे विश्वास के साथ। करना क्या है? एक ऐसा टिश्यू पेपर लेना है। ठीक है, ये तो टिश्यू पेपर नहीं है, आपको टिश्यू पेपर लेना है बहुत हल्के हाथ से। ठीक है, किसी भी कलर के पेन से। अगर मान के चलो रिलेशनशिप में आपको कोई भी दिक्कत, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं कि आप जज नहीं कर पाते कि मुझे लिखना क्या है। अगर मैं बोलता हूं ना अपनी विश लिखो, आपको तो विश क्या लिखूं मैं? अरे भाई वो आपकी विश आपको पता होगा ना। मैं फिर भी आपको एक हिंट दे देता हूं, आपको करना क्या, ताकि आपके लिए वो लिखना आसान हो जाए। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, एक कॉमन चीजें बता रहा हूं, आप इसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं अपने मन से बनाकर भी लिख सकते हैं। मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, कुछ जरूरी नहीं सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपको, जो जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप वो पॉइंट लिख सकते हैं, नहीं तो अपने मन से भी आप बनाकर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके रिश्ते में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको क्या लिखना है? हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों एक साथ हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी, इफ यू वांट टू मैरी योर पार्टनर। ठीक है, साथ में वो मुझे हमेशा कॉल करता है,
वो मेरे लिए ऑब्सेस्ड है, ठीक है। वो मेरे बिना नहीं रह पाता या वो मेरे बिना नहीं रह पाती, वॉट एवर योर जेंडर इज, ठीक है। मेरी लाइफ में हर वो खुशी आ चुकी जो मैं चाहता हूं या चाहती हूं, ठीक है। ईश्वर की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ है और मेरे रिलेशनशिप पर है, ताकि मेरा रिश्ता हमेशा फ्लो में चल रहा है। ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। आप कुछ इस तरीके से आपको अपनी विश लिखनी है। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप अपने पार्टनर का नाम भी लिख सकते हो कि मेरी और मेरे पार्टनर, जैसे मान चलो अजय है, आपने उसका नाम लिखा, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। मतलब अपने पार्टनर को बीच में, अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टनर को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम भी उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आपका नाम शालिनी है, शालिनी, मेरा नाम शालिनी और अजय मेरे पार्टनर हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। अजय मुझसे हमेशा प्यार करता है, अजय मुझसे मेरे खुद कॉल करता है, अजय और मेरी शादी हो चुकी है, समथिंग लाइक दैट। आप ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन लिखना कैसे, हो जाएगी नहीं, हो चुकी है। मतलब कि वो मोमेंट आप अभी भोग रहे हो, वो मोमेंट अभी आपकी लाइफ में हो रहा है, वो जिंदगी आप जी रहे हो जो आप यहाँ लिख रहे हो इस समय, ठीक है। इस तरह लिखना है। अब आते हैं फाइनेंशियल। अगर आपके फाइनेंशियल में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आपको उसी पेपर पे, टिश्यू पेपर पे आपको नीचे क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, बाकी आप अपनी मर्जी से कोई भी विश लिख सकते हैं। लाइक आपको क्या लिखना है, सबसे पहली लाइन ये तो कॉमन लिखनी है, आई एम रिच, कि मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास पैसा बहुत है। समथिंग लाइट आपको लिखना है कि आपके पास पैसा है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है। मैं अपने गोल्स को अचीव कर चुका हूं। आई एम ब्लेस्ड, मां लक्ष्मी की अपार कृपा मेरे ऊपर है। मेरी लाइफ में हर वो चीज आ रही है जो मैं चाहता हूं। मेरे सामने सारे रास्ते खुले जा रहे हैं जिन रास्तों पे मैं जाना चाहता हूं। कभी भी ईश्वर से ये मत मांगो हे भगवान मुझे 1 लाख रुपए दे दे, हे भगवान मुझे 2 लाख दे दो, कभी मत मांगो। ईश्वर से बोलो, हे ईश्वर जो मेरी किस्मत में है मुझे दे, मैं संभालने के लिए तैयार हूं। आप यकीन नहीं करोगे, आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा आएगा। ईश्वर का प्लान में जिगजैग जरूर होता है, लेकिन जब वो पूरा बन के तैयार होता है ना, अब वो ऐसा पैटर्न आपको कभी दिखाई नहीं दिया होगा। इसलिए बोल रहा हूं, ईश्वर से कभी मांगो मत मुझे पर्टिकुलर इतना ही दे, यही दे। ईश्वर ने आप लिए मतलब बहुत बड़ी चीज लिखी हुई हो और आप 1 लाख रुपए मांग रहे हो। क्या आप ईश्वर ने आपको करोड़पति बनाना हो, और आप तो कह रहे भाई जो तूने मांगा मैंने तुझे दे दिया, बाकी किसी और के पास जाएगा, तूने मांगा ही नहीं, मैं दूं कैसे। इसलिए ईश्वर से सिर्फ ये बोलो कि हे ईश्वर मुझे हर वो चीज दे जो मेरी किस्मत में है। मैं हर चीज आपसे लेने के लिए तैयार हूं, उसको संभालने के लिए तैयार हूं, बस मेरे ऊपर हमेशा अपार कृपा रखना। ये मांगना होता है बस। आपको हेल्थ का लेके इशू है, आपको सिंपल इस पेपर पे क्या लिखना है, मेरी हेल्थ सब कुछ, मेरी हेल्थ सब, आप अपनी हेल्थ के लिए या किसी और की हेल्थ के लिए भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाम लिखो अपना या जिसका भी लिखना है, हेल्थ उसकी अच्छी हो चुकी है, मेरे ऊपर ईश्वर की अपार कृपा है। वो कुछ भी हेल्थ को लेकर जो आपको क्या लिखना है, मेरी हेल्थ सही हो चुकी है, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, समथिंग ऐसा कुछ भी लिखो, लेकिन आपको लिखना है वो चीज आपकी लाइफ में हो चुकी है सही, इस तरह लिखना है। और उसके बाद हमें क्या करना, पेपर पे लिख दिया, ठीक है। और हाँ, पेपर पे लिखते समय आपको पहले मैनिफेस्ट करना है कि आपको लाइफ में हर वो चीज हो रही है इस समय। उसके बाद पेपर को आपको ऐसे 3 बार फोल्ड करना है, 1 2 और 3, छोटा सा ऐसे बना लो। टिश्यू पेपर फोल्ड भी आराम से हो जाएगा, छोटा सा बना लो। उसके बाद आपको एक ऐसे कांच का बाउल लेना है, कांच का बाउल लो, स्टील का बाउल लो, जो भी आपके घर पे कटोरी है उसमें ले सकते हैं, ठीक है। जब भी आप ये करेंगे, ठीक है, उसको आप करने के बाद इसको एज इट इज इसे पानी में ऐसे डाल दो, ठीक है। टिश्यू पेपर है, गिनती के 2 मिनट में मेल्ट हो जाएगा, और इसको ओवरनाइट पड़े रहने दो, कुछ नहीं करना। अगर आप मान के चलो ये वीडियो जब भी पोस्ट करूंगा मैं, उसके बाद आपने देखिए आपने हैंड टू हैंड कर दिया, इसको पूरा दिन पड़े रहने दो, पूरी रात पड़े रहने दो। अगले दिन वो पानी को आपको फेंक देना है, वो कहीं भी फेंक दो, आप सिंक में डाल दो, आप कहीं भी फेंक सकते हो, मतलब जो भी जहां पानी का फ्लो आपका रहता है बाहर जाने के लिए, आप उसमें आप पानी में डाल सकते हो उसे। पानी में ही हमने क्यों कराया है, क्योंकि वाटर हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, उसमें वाटर एक एलिमेंट होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। हमारा बॉडी भी 75% पानी से बनी हुई है, तो इसलिए पानी क्यों होता है, पानी सबसे पावरफुल चीज होती है, जो मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे जरूरी होता है, सबसे पावरफुल चीज होती है, इसलिए पानी में डाला गया। और आपने जो लिखा है वो पानी मेल्ट हो गया, मतलब क्या है, ईश्वर तक वो चीज पहुंच गई है, इसलिए पानी में डलवाया। और टिश्यू पेपर क्यों लिया, हमें जलाना झंझट नहीं चाहिए,
हमें पानी में डाल दिया, पानी पूरा मेल्ट हो गया, बस वो जो लिखा हुआ पूरा मेल्ट, उसके अंदर पूरा डिसॉल्व हो गया, वो ईश्वर तक आपकी चीज पहुंच गई है। हमारे पंच तत्वों में वो चीज लीन हो चुकी है, जो हमने चाही है वो हमारी जिंदगी में अब आना ही आना है। इसका रिजल्ट आपको जो है इस न्यू मून से लेकर अगले फुल मून के बीच में आपको रिजल्ट इसके मिलने शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपने 1 करोड़ मांगे, 1 करोड़ आकर न्यू आपके नेक्स्ट फुल मून तक मिल गए, नहीं, उसके रास्ते खुलते चले जाएंगे आपके। अब ईश्वर रास्ता खोलता है, जो ऑब्स्टैकल्स है ईश्वर उस ऑब्स्टैकल्स को हटाता है। आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया के नहीं रख देगा ईश्वर, रास्ता खोल दिया है, अब चलो उस पर अपने आप। ईश्वर रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कीजिए, रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। बस गिव अप नहीं करना, मन में विश्वास रखना है, जो मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसका रिजल्ट मुझे हर हाल में मिल चुका है। इस तरह करो, देखते हैं कैसे रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप एंड आई विश ये रिचुअल आपकी लाइफ में हर वो खुशी लेके आए जो खुशी आप चाहते हो, जो आप लिख रहे हो वो आपकी जिंदगी में हो जाना चाहिए। ये मेरी दिल से दुआ है कि वो चीज आपकी हो जाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को पसंद आती है तो प्लीज इसे जितना हो सके शेयर करो, ताकि किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके, ताकि वो भी चीज कर सके जो आप कर रहे हो। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।